Hello students, I am explaining chapter number 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026 and इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले जो टॉपिक था जो कि है इंट्रोडक्शन वो मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में कंप्लीट किया है और उस वीडियो को भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So, suppose an athlete starts running from point O at a time t is equals to 0 सेकेंड। तो हम ये टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से स्टडी करेंगे जो कि मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक एथलीट है जो रन कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ओ से। सो एट स्टार्टिंग मीन्स इनिशियल ऑलवेज टाइम विल बी टेकन एट 0 सेकेंड। तो एक एथलीट है जो यहाँ पे रुका है और वो यहाँ से रन करेगा। सो टाइम कितना है अभी स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड डिस्टेंस भी कितना है 0 मीटर। रीचेस पॉइंट बी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये यहाँ से रन करते जाएगा, जब वो B पॉइंट तक पहुंचेगा यहाँ पे तब टाइम रहेगा t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो एक 4 सेकेंड में वो एथलीट यहाँ पे आके पहुंच गया, मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट देखेंगे, देन रीचेस पॉइंट A एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो अभी जब वो एथलीट कंटिन्यू करेगा अपना रनिंग, तो यहाँ से 0 से O से स्टार्ट किया, वो B को पहुंचा पहुंचा, फिर B से कंटिन्यू किया रनिंग टिल A, मतलब यहाँ तक आया। जब वो A पॉइंट को पहुंचा तब उसने कवर किया 100 मीटर एंड टाइम था t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। देन runs back along the same path till point B। अभी वो यहाँ A पॉइंट आने के बाद वो अभी टर्न ले लेगा, फिर से टर्न बैक ले लेगा और वापस दौड़ता जाएगा, वापस रन करेगा कहाँ तक, फिर से बी तक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वो ओ से बी को आया, बी से ए को आया, फिर ए को फिर से टर्न लेता है और वापस जाएगा उसी रोड पे बी की तरफ। तो जब वो यहाँ पे बी को पहुंचेगा तब उसका टाइम रहेगा t इज इक्वल टू 16 सेकेंड। तो ये है हमारा टाइम t इज इक्वल टू 16 सेकेंड। तो और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो एथलीट पहले कहाँ पे था, ओ पे था, टाइम कितना था 0 सेकेंड, डिस्टेंस कितना था 0 मीटर। यहाँ ओ से वो रन करने के लिए स्टार्ट करता है, दौड़ने के लिए स्टार्ट करता है और दौड़ते दौड़ते जब बी पॉइंट को आता है तब उसका टाइम था 4 सेकेंड और डिस्टेंस था 40 मीटर। फिर बी से वो कंटिन्यू करता है दौड़ना और दौड़ते दौड़ते वो ए को पहुंचता है, तब उसका टाइम था t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस था 100 मीटर। जैसे ही ए को आता है वो टर्न करता है और फिर से उसी रोड पे बैक दौड़ते जाता है। सो इट रन ही रन्स बैक, उसी रोड पे पीछे पलट के दौड़ने के लिए स्टार्ट करता है। वापस जब वो बी पॉइंट पे आता है तब उसका टाइम होता है t इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स। तो ये मैंने आपको डायग्राम और एक बार एक्सप्लेन किया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन। स्टॉपिंग पोजीशन मतलब फाइनल, स्टार्टिंग पोजीशन मतलब इनिशियल। तो हमें डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअली उस एथलीट ने स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना ट्रैवल किया वो हमें बोलना है और उसी को हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी ओ, और इस स्टार्टिंग पॉइंट ओ से जब उसने दौड़ना स्टार्ट किया तो पहले वो बी तक गया, तब उसने 40 मीटर कवर किया। फिर बी से जब ए तक गया तब उसने 100 मीटर कवर किया और फिर वापस आया। तो हमें टोटल डिस्टेंस को मेजर करना है। तो आप सेकेंड वाले डायग्राम में देख सकते हैं, वो यहाँ पे था इनिशियल पे तो 0 मीटर था, यहाँ से जब वो यहाँ तक आया तब 40 मीटर था और यहाँ से जब वो यहाँ ए तक आया तब वो 100 मीटर किया। सो आप देख सकते हैं ये ओ है, ये बी है,
और ये ए है। तो ओ से पूरा ए तक, ओ से पूरा ए तक पहले उसने ट्रेवल किया है। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 100 मीटर। फिर ए को पहुंचने के बाद वो वापस टर्न लेके फिर बी तक आया है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ए से टर्न किया का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये 20 होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 होता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 होता है। सो 20 प्लस प्लस ये आगे का 20 एंड फिर प्लस ये आगे का 20। सो टोटल कितना हो गया, 20 + 20 + 20 विल बी 60। तो ये 60 कौन सा है, ए से बी तक। तो ये हो गया हमारा ए बी। आई होप आपको समझ में आए। पहले जब वो एथलीट दौड़ कर रहा था तब वो ओ से सीधा जाके ए तक रुका है। तो ओ ए तो हमें पता चल गया डायरेक्टली, उन्होंने दिया है 100 मीटर। और जब वो वापस आया ए टू बी तब कितना हो गया, 20 + 20 + 20 वो हो गया 60। ये है एक्चुअल उसने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस। इसीलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ ए, मतलब जो सीधा दौड़ते गया, प्लस ए बी मतलब वो टर्न करने के बाद दौड़ा। तो वो 100 + 60 वो हो गया 160 मीटर। तो ये है हमारा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअली कितना ट्रैवल किया है, एक्चुअली कितना पाथ कवर किया है, वो है हमारा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस आया 160 मीटर। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमारे नेक्स्ट पेज में। So let us now think about the distance between the starting and stopping position of the athlete। मतलब अभी हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन एंड स्टॉपिंग पोजीशन में कितना डिस्टेंस है। सो पहले जो हमने स्टडी किया वो हमने देखा कि एक एथलीट ने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हमने स्टडी किया। कैसे स्टडी किया था, हमने डायग्राम में देखा कि अगर ये इनिशियल पोजीशन O है तो ये यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे B पॉइंट था, और फिर यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे A पॉइंट था। ये था 0 मीटर, ये था 40 मीटर, और ये था 100 मीटर। तो एथलीट ने कैसे किया था, 0 से स्टार्ट किया था और ऐसे रन करते हुए ए तक जाने के बाद फिर रिटर्न रन करते हुए बी को आगे रुका था। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, एक्चुअल हाउ मच पाथ इज कवर्ड बाय द एथलीट, मतलब रियलिटी में इस एथलीट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कितना किया था, 0 to 100, और फिर 100 से वापस यहाँ तक 60। तो इसीलिए हमने क्या किया, 100 + 60 ऐड करके हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 160 मीटर। तो ये था डिस्टेंस। लेकिन अभी हम स्टडी करने वाले हैं एक दूसरी क्वांटिटी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन। सो हमें सिर्फ स्टार्ट पोजीशन को देखना है एंड स्टॉप पोजीशन को देखना है, और इन दोनों में कितना डिस्टेंस है उतना ही देखना है, और उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने देखा तो ये O जो है ये हमारा इनिशियल है, और ये बी जो पोजीशन है ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, और फाइनल लेवल लिखेंगे, फाइनल लेवल माइनस इनिशियल लेवल। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल लेवल एंड इनिशियल लेवल। तो ये कभी भी शॉर्ट रहेगा कंपेयर टू हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें आपको तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको स्टडी करना है। वो है पहली, इमेजिन करो कि ये एक कार है
और ये कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है और मूव होते होते यहाँ पे आके रुक गई। तो ये यहाँ पे आके रुक गई। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो इनिशियल तो हमारा 0 मीटर ही रहेगा, फाइनल समझो हमारा 10 मीटर है। तो अभी डिस्टेंस कितना है, एक्चुअली इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर, इसीलिए इसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस 10 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, तो फाइनल पोजीशन कितना है 10 मीटर, ये हो गया फाइनल लेवल। इनिशियल कितना है 0 है, तो ये हो गया 0 मीटर। तो आंसर कितना आया हमारा यहाँ पे 10 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी आया 10 मीटर, डिस्टेंस भी आया 10 मीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। अभी दूसरी केस, यहाँ पे ये कार है, तो फिर से मैं एक ड्रॉ करती हूँ। वो यहाँ से जा रही है और ऐसे जाके स्ट्रेट जाने के बाद ये फिर से टर्न करके यहाँ पे आके रुक रही है। तो ये कार आके यहाँ पे रुक गई। तो यहाँ पे ये है हमारा इनिशियल और ये है कार का फाइनल। समझो ये 10 मीटर है और इसने जो वापस कवर किया था ये 5 मीटर है, मतलब ये यहाँ पे 5 है, ऐसे इमेजिन करो। तो अभी देखेंगे डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना हो गया, फिर जाते टाइम पे कार ने 10 मीटर कवर किया, वापस आते टाइम पे 5 मीटर कवर किया। सो डिस्टेंस कितना होता है 10 + 5, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर। तो ये था डिस्टेंस 15 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने फोकस किया तो ये है फाइनल लेवल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है हमारी 5, तो मैं लिखती हूँ 5। इनिशियल कितनी है हमारी 0, तो मैं लिखती हूँ 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 मीटर, क्योंकि हमारी कार यहाँ पे रुकी है, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है हमें। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान देखा सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हम ये कार ले लेंगे जो यहाँ से जा रही है और स्ट्रेट जाके टर्न लेके फिर से यहाँ पे ही आके रुक गई। तो फिर से कार यहाँ पे आके रुकती है। तो हमारा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी यही है एंड फाइनल पोजीशन भी हमारी यही है। तो अभी आप देखो, तो समझो कि ये जाते टाइम पे जो कवर की थी डिस्टेंस वो 10 मीटर था, तो आते टाइम पे कितना कवर हो जाएगा, वो भी तो 10 मीटर ही हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली कार कितना ट्रेवल किया है 10 मीटर जाते टाइम पे और 10 मीटर आते टाइम पे, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को फोकस किया तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 0, इनिशियल कितना है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो ये है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी रह सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी रह सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो भी रह सकता है। तो ये था अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार जस्ट आपको फाइनली डेफिनेशन बोलती हूँ। डिस्टेंस मतलब क्या है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल लेवल एंड द इनिशियल लेवल, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये था टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये दोनों क्वांटिटीज को समझ के लेने के लिए। अगर इन वीडियोस से मेरे आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।